नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। लंबे समय से संक्रामक बीमारी के रूप में जानी जाने वाली खसरा यानी मीजल्स बीमारी की वापसी हो रही है, यह बहुत चिंता का सबब है। कोरोना काल के दौरान इस बीमारी से लोगों को एक तरह से निजात से मिल गई थी, लेकिन अब एक बार फिर खसरा ने अपना व्यापक तौर पर पैर पसारना शुरू कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के खसरे के विशेषज्ञ डॉक्टर पैट्रिक ओ कॉनर कहते हैं कि दुनिया भर में खसरे की बीमारी के मामलों को बढ़ते हुए देखा जा रहा है। 1963 में खसरे के टीके की शुरुआत के पहले खसरा बीमारी ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को परेशान और संक्रमित किया था। खसरे की बीमारी से हर साल 26 लाख लोगों की मौत होती थी, जिनमें ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हुआ करते थे। लेकिन टीकाकरण गेम चेंजर साबित हुआ। जैसे जैसे लोगों तक खसरे का टीका पहुंचा, लोगों को खसरे से निजात मिलनी शुरू हो गई। टीके की खुराक के चलते संक्रमण का प्रसार कम हुआ। ब्रिटेन सहित कुछ देश खसरे को खत्म करने में भी कामयाब हुए। फिर भी इस कड़ी मेहनत के लाभ को कोरोना महामारी ने भारी झटका दिया, क्योंकि कोरोना के चलते सामान्य टीकाकरण सेवाओं को निलंबित किया गया था। स्वास्थ्य संगठनों को कोरोना से निपटने में झोंक दिया गया था। नतीजतन खसरे से निपटने में वर्षों की प्रगति का सफाया हो गया। कोरोना काल के 2 साल के दौरान तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख बच्चे खसरे के टीके से वंचित रह गए, क्योंकि 112 देशों में कोरोना को छोड़ करके बाकी टीकों के टीकाकरण का कवरेज कम हो गया। इसके दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। दक्षिण एशिया में काम करने वाले यूनिसेफ के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गुंटर बाउसेरी ने कहा है कि खसरे का प्रकोप अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और यहाँ तक कि मालदीव में हो रहा है। 2020 में इन देशों में खसरा उन्मूलन हो गया था। खसरे की बीमारी उन देशों के लिए बहुत खराब है जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कमजोर हैं। इसी के साथ जिन देशों में भुखमरी है, वहाँ भी खसरा लोगों में तमाम तरह की दूसरी बीमारियां पैदा करने में भी कामयाब होता रहा है। डॉक्टर बुसेरी कहते हैं कि यह कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली का पहला संकेत है। दक्षिण एशिया विशेष रूप से महामारी के मद्देनजर खसरे से जूझ रहा है। अन्य क्षेत्र भी प्रकोप से जूझ रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जैसे अमीर देश से लेकर के तुर्की, रूस और दक्षिण अफ्रीका के तमाम देश भी शामिल हैं। ब्रिटेन एक विकसित देश है, लेकिन साल की शुरुआत के 4 महीने में ब्रिटेन में खसरे के जितने केस मिले हैं, उतने केस 2022 में पूरे साल नहीं मिले थे। यह बीमारी इतनी संक्रामक होती है कि यह बहुत तेजी से प्रकोप में बदल जाती है। इस बीमारी की आर संख्या 15 से 20 के बीच होती है। आर संख्या का सीधा सा मतलब होता है कि एक मरीज आखिर कितने लोगों को इस बीमारी से संक्रमित कर सकता है। खसरे का आंकड़ा संक्रमण में सबसे अधिक है। एक खसरा से प्रभावित व्यक्ति 15 से 20 आदमी तक को संक्रमित कर सकता है, जबकि मूल कोरोना वायरस का आर संख्या 1.4 से 2.4 था। इतने कम आर संख्या पर पूरे दुनिया में कोरोना ने कोहरा मचा दिया था। तो खसरा जिसकी आर संख्या इतनी अधिक है, उससे बचाव के अभी से इंतजाम तेज कर देने चाहिए। टीकाकरण फिर प्रॉपर शुरू कर देना चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।